A very good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fine and safe at home. So, students, now today I am explaining chapter number 16 in English Reader, that is poet रायदास. ठीक है, ये स्टोरीज हैं अकबर और बीरबल की. उन्हीं में से एक स्टोरी है पोएट रायदास की. रायदास एक पोएट का नाम है. ओके, लेट्स स्टार्ट. In the town of Agra, there lived a rich businessman. आगरा के शहर, एक छोटे से शहर में एक रिच बिजनेसमैन यानी कि बहुत अमीर व्यापारी रहता था. ही वॉज क्वाइट अ माइजर. माइजर मीन्स होता है कंजूस, कि वो थोड़ा सा कंजूस था. Various people used to walk outside his house every day, hoping for some kind of generosity. रोज उसके घर के बाहर एक फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, है ना. यहाँ पे झुंड इसलिए कहा गया है कि वहाँ उसके घर के आगे बाहर बहुत सारे लोग झुंड बना के इकट्ठा हो जाते थे और इस उम्मीद पे कि बिजनेसमैन जो था वो बहुत अमीर था. वो सोचते थे कि वो थोड़ा, जैसे अमीर लोग थोड़ा किसी ने गरीब को थोड़ा बहुत दान दे देते हैं, है ना. तो वो सोचता था कि शायद बाहर जो लोग खड़े होते थे वो सोचते थे कि शायद थोड़ा बहुत अपनी उदारता दिखा दे, कंजूसी कम कर दे और कुछ कर दे, किसी की भलाई के लिए कुछ कर दे. बट दे ऑलवेज हैड टू रिटर्न होम डिसअपॉइंटेड. लेकिन वो हमेशा वहाँ से निराश होकर ही लौटते थे. ही यूज्ड टू वॉर्ड देम ऑफ विथ फॉल्स प्रॉमिसेस एंड देन नेवर लिव अप टू हिज वर्ड्स. वो हमेशा उनको झूठे वादे करके ही वहाँ से भेज देता था और विद फॉल फ्रॉम एंड देन नेवर लाई अप टू ही, और कभी भी अपनी बातों पर नहीं वो करता था कि अगले दिन कोई आके ये कहे कि आपने कल ऐसा कहा था, तो वो उन बातों पर विश्वास नहीं करता था. वो बहुत ही झूठ भी बोलता था और थोड़ा सा कंजूस भी था. वन डे अ पोइट नेम्ड रायदास अराइव्ड एट हिज हाउस. एक दिन एक रायदास नाम का पोएट उसके घर आता है एंड सेड दैट ही वांटेड टू रीड आउट हिज पोएम टू द रिच मैन. और वो कहता है कि वो अपनी पोएम्स रिच मैन के सामने, उस अमीर आदमी के सामने सुनाना चाहता है. As the rich man was very fond of poetry, he welcomed him with open arms. Fond of means होता है कि वो बहुत ही पोइट्री का शौकीन था. जो अमीर आदमी था बहुत शौकीन था, उसको पोइट्री बहुत अच्छी लगती थी. सो वो उसका बहुत ही खुले दिल से स्वागत करता है. रायदास स्टार्टेड टू रिसाइट ऑल हिज पोएम्स वन बाय वन. रायदास ने जो पोएम्स लिखी थी वो एक एक करके उनको सुनाने लगता है उनके आगे. The rich man was very pleased, and especially so when he heard the poem that Raidas had written on him, because he had been compared with Kuber, the god of wealth. तो जो रिच मैन था वो उसकी पोएम्स को सुन के बहुत ही खुश होता है, स्पेशली उन पोएम्स को सुन के जो रायदास उनको सुना रहा था. सो रायदास ने जो पोएम्स लिखी थी वो उनको सुन के बहुत खुश हो रहा था. वो इसलिए क्योंकि जो रायदास ने पोएम लिखी थी उसमें उस अमीर आदमी को एज अ कुबेर बता रहा था, कि जो कुबेर होते हैं धन के देवता जिनको हम बोलते हैं कुबेर, उनसे उनको कंपेयर कर रहा था कि जो रिच मैन है वो बहुत ही अमीर है, जैसे कि कुबेर के बराबर. ठीक है, इसलिए वो उनको सुन के बहुत ही खुश हो रहा था. In those days, it was a custom for rich men and kings to show their appreciation through a reward or a gift, as that was the only means of earning that the poor poet possessed. उन दिनों में एक कस्टम मीन्स एक रिवाज इस तरीके का होता था कि जो रिच मैन और किंग्स थे, जो अमीर आदमी और जो राजा वगैरह होते थे, शो द अप्रिसिएशन, यानी किसी को अगर वो अप्रिशिएट करते हैं, किसी को शाबाशी जब देते हैं तो उनको कोई उस देने का तरीका जो उनका होता था वो होता था कि कोई भी उनको गिफ्ट देते थे, कोई रिवॉर्ड, कोई इनाम, कोई गिफ्ट देते थे. एज दैट वॉज द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग दैट द पुअर पोएट पोजेस्ड. और इस तरीके से एक यही तरीका होता था, जो पोइट वगैरह होते थे वो गरीब होते थे, तो यही उनका एक तरीका होता था अपना जीवन यापन करने के लिए. उनके पास और कोई दूसरे तरीके नहीं होते थे कि राजा से या किसी अमीर आदमी के सामने उन्होंने कोई पोएम सुना दी, उनको अच्छी लगी और उनकी तरफ से कोई भी गिफ्ट के रूप में वो पैसे भी मिल सकते थे, कुछ भी मिल जाता था उनको, है ना.
So the rich man promised Raidas some gifts and asked him to come and collect them the next day. Raidas was pleased. So इसलिए वो जो रिच मैन था वो रायदास को प्रॉमिस करता है गिफ्ट्स देने का, कुछ गिफ्ट देने का, लेकिन और कहता है कि आस्क हिम टू कम एंड कलेक्ट, की दूसरे दिन आना और वो चीज़ें सारी अपनी लेकर जाना। रायदास जो था वो ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है। वो सोचता है कि रिच मैन जो था उसको बहुत पसंद आ गई है, तो वो अच्छी गिफ्ट की उम्मीद कर रहा था वो, है ना। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग When he arrived at the house, अगली सुबह जब वो उसके घर पे आता है, the rich man pretended that he had never laid eyes on him before. तो जो rich man था वो इस तरीके से pretend करता है, pretend means दिखावा करना, ठीक है। वो इस तरीके से दिखावा करता है कि उसने अपनी आँख never laid eyes on him before, उसने उस पर अपनी आँखें कभी नहीं डाली, it means उसने उसको पहले कभी नहीं देखा। When Raidas reminded him of his promise, जब वो रायदास उसको प्रॉमिस के बारे में उसको याद दिलाता है, he said that although Raidas was a good poet, he understood very little of human nature. ठीक है, जब रायदास उसको याद दिलाता है तो वो कहता है कि रायदास बहुत अच्छा पोएट है। सो ही अंडरस्टूड वेरी लिटिल, ये एक बहुत ही ह्यूमन नेचर है कि जब वो अच्छा पोएट है तो हो सकता है वो सोच रहा होगा कि मैं उसको गिफ्ट दूंगा, ये एक ह्यूमन नेचर है। इफ़ द रिच बिजनेसमैन हैड ट्रूली वांटेड टू रिवार्ड हिम, अगर रिच बिजनेसमैन, वो जो अमीर बिजनेसमैन था, सही में अगर उसको रिवॉर्ड कोई देना चाहता था, ही वुड हैव डन सो द वेरी सेम नाइट, तो वो उसी टाइम उसको दे देता। ठीक है, वो रायदास कह रहा है कि अगर किसी को इसकी पोयम पसंद भी आती, वो अपने ऊपर अपने आप को नहीं कहता, वो किसी और की बात को लेके कहता कि ये ह्यूमन नेचर है कि अगर इन्होंने अपनी पोइट कही होगी तो और बिजनेसमैन को, उस अमीर बिजनेसमैन को पसंद आई होती तो उसी रात को उसका गिफ्ट उसको दे देते। Raidas would have been offered a reward not because he was really pleased or impressed, but simply to encourage him. Raidas कहता है Raidas would have been offered a reward not because he was really pleased, कि जो उसको रिवार्ड के लिए कहा गया था वो सिर्फ इसलिए नहीं कहा गया होगा कि वो सच में उससे इम्प्रेस्ड हुआ था, बल्कि इसलिए कि सिर्फ उसको एनकरेज करने के लिए कहा गया होगा। रायदास वॉज एक्सट्रीमली अपसेट, रायदास जो था वो बहुत ही उदास हो जाता है। बट एज ए वॉज नथिंग दैट ही कुड डू, ही क्वाइटली लेफ्ट द हाउस। उसे पता था, वो उदास हो जाता है, उसे पता था कि वो यहाँ रह के कुछ नहीं कर सकता, है ना, वो कुछ कर ही नहीं सकता था क्योंकि किसी के पास कोई सबूत भी नहीं था कि मैंने अपनी स्टोरी इनको वो अपनी पोएम्स इनको सुनाई थी और इनको पसंद आई थी, इन्होंने ऐसा ऐसा कहा था गिफ्ट देने के लिए। सो वहाँ से वो चुपचाप से उसके घर से वहाँ से चला जाता है। ऑन हिज वे होम ही सॉ बीरबल राइडिंग अ हॉर्स, जब वो अपने घर की तरफ रास्ते में जा रहा था तो उसको बीरबल दिखाई देते हैं जो अपने घोड़े पर राइड कर रहे थे। सो ही स्टॉप्ड हिम, वो उसको रोकते हैं and asked for his help after narrating the whole incident, और उसको अपना सारा किस्सा जो उनके साथ बिजनेसमैन के साथ उनका होता है वो सारा कहानी उसको बताते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं। बीरबल took him to his own house in order to come up with a plan, बीरबल उसको अपने घर लेके जाते हैं in order to come up with a plan, और उसके साथ वहाँ जाके एक प्लान बनाते हैं। So students, it's enough. I hope it's enough for today. Rest part of this chapter I will explain you tomorrow. Okay? Till then, good day, goodbye, and take care.